अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर में अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें क्या चीज़ पॉजिटिव लेनी है, इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है कि पॉजिटिव लेनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव लेनी है। तो इसके लिए एक कार्टेशियन सिस्टम दिया गया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पॉजिटिव पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसके लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, लेंस को बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बनाया, सॉरी मिरर को बनाना पड़ेगा। एक मिरर को बनाया, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। अब इसको मैंने क्या करा, इसको कार्टेशियन सिस्टम समझ लेते हैं। इसको मैंने क्या माना, ये एक कार्टेशियन सिस्टम में ही बना हुआ सिस्टम है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता था, जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता था वो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव, और पॉजिटिव होता है राइट साइड में। यही सिस्टम हम किस में लगाएंगे, यहाँ पर कुछ किसी रिफ्लेक्शन वाली कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो मैंने समझ लिया, 1 मिनट के लिए मैंने माना कि अगर ऑब्जेक्ट है ना लेफ्ट साइड रखी है, जैसे ये मिरर है हमारा और इमेज रखी है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से क्या करेंगे, रेज चलेंगी, है ना, पैरेलल रेज चलेंगे इस तरह से कुछ। डायरेक्शन ऑफ रे ऐसी होगी, डायरेक्शन ऑफ रे, है ना। ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहीं यहाँ रखी है आपकी, तो इस तरह से चलेगी। 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या करा, मैंने यहाँ पे इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद मैंने सपोज करा कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो डाउनवर्ड बनी, ठीक है। ये अपवर्ड है, ये किधर साइड में, अपवर्ड है, और ये किधर बना है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज हाइट, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, उसको मैंने माना u, ठीक है। और इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इसको मैंने सपोज करा स्मॉल v, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस हो वो क्या होगी, नेगेटिव होंगी, राइट साइड में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पर अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रे की डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज दैट आपकी डायरेक्शन की रे की किधर है, इधर से इधर जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, और आपकी मेजरमेंट इधर साइड में हो रही है, सपोज आप इधर साइड मेजर कर रहे हो, तो आपको वो लेना है पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे आपको लेना है नेगेटिव। सिंपल अगर हम समझना चाहें तो ये समझ लो, अगर कोई डिस्टेंस आपको लेफ्ट साइड में लेनी है वो नेगेटिव लेनी है, राइट साइड में पॉजिटिव लेनी है, और अपवर्ड लेनी है पॉजिटिव, डाउनवर्ड कर लेनी है नेगेटिव। तो ये वाली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ द इमेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर बात। तो जितनी भी डिस्टेंस आपको लेनी है पॉजिटिव नेगेटिव, कन्फ्यूजन होना नहीं है। तो क्या होता है सिस्टम उसका कि डायरेक्शन ऑफ द रे की अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट कर रहे हैं वो नेगेटिव लेनी है आपको, और अगर अपोजिट डायरेक्शन उसके डायरेक्शन में ही मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेनी है। एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव है। लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव। ये क्वेश्चन में हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे मिरर्स के, तो वहां पर इस साइन कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करते हैं। बात समझ में आई। और एफ अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर एफ क्या है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हम उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्लियर बात। ये तो ध्यान रखना, ये चीज क्या है, याद रखना। तो इतना आपको डायग्राम बना लीजिए समझ के। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। मिरर फार्मूला का यूज हम लोग न्यूमेरिकल करते टाइम यूज करेंगे। मिरर फार्मूला में हम लोग कैसे न्यूमेरिकल में किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इनके बीच रिलेशन होता है, उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले क्या था, इसका डेरिवेशन था, पर इस बार क्या है, डेरिवेशन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ना है, देन उसके बाद हमें न्यूमेरिकल उसके करने हैं, ठीक है। तो मिरर फार्मूला हेडिंग हम डालते हैं, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला सिंपल क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, मिरर फार्मूला। तो इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं।
तो यहाँ पर जो v है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है, पोल से डिस्टेंस होती है उसकी। और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कहाँ से, पोल से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। मैंने बताया था अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो f नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर है तो f नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा। तो वहां पर ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज हो गया, अब आता है मैग्निफिकेशन, एक और फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, 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 इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इससे हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी देखना। तो m क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है H2 अपॉन H1, या फिर इसको ले सकते हैं सिंपल में, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ, सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। m इक्वल टू H2 अपॉन H1, H2 क्या है, इमेज की हाइट है, H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे याद रख पाओगे आप लोग। तो m हो गया आपका, यहाँ m हो गया H2 अपॉन H1। एक और इसको हम कॉन्सेप्ट को हम रिलीज कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या बनाया मैंने फॉर्मूला, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात, यहाँ पर m का साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको। देखिए अगर m अगर क्या आए आपका नेगेटिव आए, ठीक है, तो इमेज होगी, वो इमेज का नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड। अगर m कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इमेज होगी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर m क्या हो, पॉजिटिव हो, ध्यान रखना, अगर m क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इमेज कैसी होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और एंड इरेक्ट होगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो ये बात थी। अब इसका हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, मिरर फार्मूला का यूज करेंगे और मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला है उसका यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे, अभी देखना। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमने अभी फार्मूला पढ़े, मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़ा, मिरर फार्मूला पढ़ा। तो हम कुछ लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। अब अभी आपको स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल का फोटो होगा, पिक्चर होगा, आप उसको वहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे करना है, किस स्टेप को आगे बढ़ाना है, वो यहाँ आप डायग्राम आप स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब जो चीज़ इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पे नोटबुक पे नोट कर लेनी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व कर दे रहे हैं हम। तो जो चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम बड़े ध्यान से क्या करें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करें। देखो सबसे पहली बात बोली है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कितना दिया है, 3 मीटर, 3 मीटर, है ना। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव रखते हैं। समझ में आई बात। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ भी पॉजिटिव और आर भी पॉजिटिव। अगर क्या है, कॉनकेव मिरर है तो एफ भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव होगी।
तो यहाँ पर कौन सा मिरर है आपको बताइए, कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखो। तो उसमें आर क्या होगी, 3 मीटर होगी। अब नेक्स्ट बोल रखा, इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे कोई बस खड़ी हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया, जो बस है वो आपकी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका यू क्या हो गया, 5 मीटर। अब यहाँ पर मैंने बताया था ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना ये वाली नोट करने वाली बात है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं मिरर के। तो यहाँ पर यू की वैल्यू क्या रहेगी, साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग यू होगा -5 मीटर। ठीक है, हमेशा ये बात दिमाग में रख लो कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखनी है। ठीक है, तो यू हो गया आपका -5 मीटर। अब आपको वी निकालना है। ठीक है, और फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यही होता है। हमारे पास f नहीं है लेकिन r गिवन है, तो एक और फॉर्मूला था कौन सा, f इक्वल टू r/2 था एक फॉर्मूला। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि ऐसे रहने दो उसको। तो f की यहाँ से करो फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन 1/f की वैल्यू क्या है, 3/2, ये रहा 3/2। तो 1/v आपको फाइंड करना है, प्लस 1/u क्या है, -5। जो चीज़ गिवन है उसको पुट करते जाओ। अब 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2/3 1/v माइनस 1/5, ये इधर ट्रांसफर कर दो इसको, इधर कर देते हैं। तो देन हो जाएगा इसका इम्प्लाइज दैट 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, एलसीएम हो गया 15, एलसीएम 15 हो गया। ऊपर क्या बचेगा, 10 प्लस 3 यानी कि 13/15। तो आपका v क्या हो जाएगा, v हो गया 15/13। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 13 बन जाए 13, 2 बचेगा 13, अभी भी 2 बचा ना, 13 बन जाए 13, कितना बचा 7, 13 5 जा 65। अभी आपका ये कितना आया, अभी क्या मीटर चल रहा है ना, मीटर चलने दो। तो v हमारा क्या निकल के आया, 1.15 मीटर। ये आपका क्या निकल के आया, इमेज डिस्टेंस आ गई v। ठीक है, v क्या होती है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आपको नेचर और पूछा है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखोगे तो नेचर के लिए हमने बताया है, आपको ध्यान रखना है, आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का, m इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा, -v की वैल्यू कितनी है बोलो, हम ये वाली पुट कर देते 15/3 13, या फिर ये रख दो 1.15 जो अभी फाइंड करी थी ना ये वाली वैल्यू 1.15, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। u कितना है, u है -5। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा 1.15/5। तो m काटो इसको, 0.5 2 या 10, 5 3 या 15, वो भी प्लस का साइन आ रहा है ना। अब प्लस का साइन आया, मैंने बताया अगर m पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर हो गया इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें m क्या है, पॉजिटिव है। और कुछ पूछा है, साइज कैसा होगा इमेज का, डिमिनिश्ड होगा। 1 से अगर m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है यानी 0.5 0.7 तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, साइज क्या है, इमेज बना है डिमिनिश्ड, यानी कि साइज इसका छोटा है। जल्दी से नोट करो इसको। तो अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखेंगे, एक और लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो एक स्क्रीन पे आपको फिर से न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा, उसको आप ध्यान से पढ़िए और मैं उसको बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं पढ़ रहा हूँ उसको, ध्यान सुनो उसको। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर
शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो पहले बताना है आपको नेचर का, इमेज का साइज बताना है, नेचर भी बताना है और पोजीशन भी बताना है, सब चीज़ बतानी है आपको। तो जो चीज़ गिवन है आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज मैंने क्या माना था उसको, h1, वो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस दे रखी है u, ऑब्जेक्ट की नेगेटिव लेते हैं, हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव रखते हैं क्योंकि हम उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं, क्लियर बात। और कितना है वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दे रखा है फोकल लेंथ f, ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, तो f क्या लगेगी नेगेटिव, ठीक है, -15 सेंटीमीटर। अब आपको v निकालना है, फर्स्ट सबसे पहले क्या निकालो, v निकालो, देन उसके बाद स्टेप बढ़ाएंगे, v निकालना है और उसकी h2 भी निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर वाला फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f यानी कि f की वैल्यू कितनी है -15, v आपको फाइंड करना है, u है -25, ठीक है। ये -1/25 आ गया, इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया -15, ये इधर आएगा माइनस माइनस प्लस 25, इधर क्या बचा 1/v अकेला बचा है। इसमें एलसीएम लीजिए, कितना होगा एलसीएम इसका, इसका एलसीएम ले लो 75, ठीक है। 75 एलसीएम हो गया, इधर होगा -5, इधर 3 बचा, यहाँ पर आएगा 1/v, तो इधर बचेगा -2/75 इज इक्वल टू v 1/v, देन v हो जाएगा इम्प्लाइज दैट v होगा आपका -75/2 यानी कि -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 37.5। ये क्या चीज़ आई है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, ठीक है, इमेज डिस्टेंस आ गई। अब आपको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन निकालो सबसे पहले m इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो v कितना निकल के आया, माइनस विद साइन लिखना पड़ेगा आपको, -37.5 अपॉन u कितना है 25, ठीक है। अब इसमें क्या करो, पॉइंट वाली वैल्यू ना रखो, ये वाली रख दो 75/2, क्योंकि इसमें अभी कैंसिल होगा ना, इसलिए 75/2। तो m आपका आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 75/2 है ना, डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे कितना है 25, 25 3 जा 75, तो m आ गया प्लस 3/2 यानी कि प्लस 1.5। तो यहाँ पर इमेज का पॉजिटिव आ रहा, m पॉजिटिव आया, तो नेचर कैसा हो गया, नेचर हो गया, नेचर ऑफ इमेज हो गया रियल, सॉरी वर्चुअल, पॉजिटिव है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब आपको H2 निकालना है, H2, तो m इक्वल टू H2/H1, ठीक है। H2 निकालना है, फाइंड करना है आपको, H1 आपको दिया है 4, m की वैल्यू कितनी है 1.5 इक्वल टू H2/4, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H2 कितना आ जाएगा 4 × 1.5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये आगे हाइट ऑफ द इमेज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।